अरे सुनो सुनो सुनो, वेलकम एवरीवन एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। एक एस्से में। आज हम गुत्थी या पलक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ और भी फैसिनेटिंग हायर ऑन ऑर्डर फंक्शंस की। अब फैंसी नाम से डरना मत। ये ऐसा लगता है जैसे सिद्धू पाजी अपनी कुर्सी से चिल्लाएंगे, लेकिन ये सच में काफी सिंपल है। इमेजिन करो कि एक फंक्शन एक इंस्ट्रक्शन की तरह है जो आप किसी को देते हो, जैसे गो गेट मी अ चाय। एक हायर ऑन ऑर्डर फंक्शन सभी इंस्ट्रक्शंस का बिग बॉस है। ये इतना पावरफुल है कि ये दूसरे इंस्ट्रक्शन एक फंक्शन को गिफ्ट के तौर पर ले सकता है, या फिर आपको एक ब्रांड न्यू इंस्ट्रक्शन रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दे सकता है। ये वो मैनेजर है जो खुद काम नहीं करता, लेकिन दूसरे लोगों को बताता है कि काम कैसे करना है। सिंपल राइट? इसे ऐसे समझो, हमारे शो में मैं होस्ट हूं। मेरा काम है गेस्ट्स को स्टेज पर लाना और उनसे बात करना। गेस्ट्स खुद फंक्शंस की तरह है। अर्चना पूरन सिंह का अपना फंक्शन है जोर से हंसना, कृष्णा का अपना फंक्शन है मिमिक्री करना, और ऐसे ही मैं यहाँ हायर ऑन ऑर्डर फंक्शन हूँ। मैं अर्चना जी की तरह हंसता नहीं या कृष्णा की तरह मिमिक्री नहीं करता, लेकिन मैं उन्हें फंक्शंस को लेता हूँ और उन्हें अपने स्टेज पर मेरे अपने फंक्शन में पेश करता हूँ शो बनाने के लिए। मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कृष्णा कब स्टेज पर आते हैं, या मैं स्पॉट पर एक नया सेगमेंट भी बना सकता हूँ। मैं दूसरे फंक्शंस को मैनेज कर रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ कि कब और कैसे परफॉर्म करना है। कोडिंग में हायर ऑन ऑर्डर फंक्शन बस यही करता है। तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब आप हायर ऑन ऑर्डर फंक्शन सुनते हो, तो बस मुझे अपने सेट पर इमेजिन करो, पूरे शो को ऑर्केस्ट्रेट करते हुए। ये एक ऐसा फंक्शन है जो दूसरे फंक्शंस के साथ काम करता है। ये एक फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने शो में एक सेलिब्रिटी गेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। या ये एक नया फंक्शन रिटर्न कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं अगले एपिसोड के लिए एक नया कॉमेडी स्केच बना सकता हूँ जो करंट एपिसोड में क्या हुआ उस पर बेस्ड हो। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपके कोड को फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाता है, लगभग उतना ही पावरफुल जितनी मेरी पंचलाइंस। ये डायरेक्टर है, मैनेजर है, होस्ट है, वो जो सब कुछ एक साथ लाता है कुछ अद्भुत बनाने के लिए। चलो जावास्क्रिप्ट में एक क्विक एग्जांपल देखते हैं। चिंता मत करो, ये समझने से ज्यादा आसान है कि मेरे राइटर्स क्या सोच रहे हैं। इमेजिन करो एक फंक्शन जिसका नाम है। ये फंक्शन एक और फंक्शन को अपने इनपुट के तौर पर लेता है, बस हेलो कहता है और फिर को अपना काम करने देता है। ये मेरे वेलकम टू द शो कहने जैसा है, मेरे गेस्ट के बात करना शुरू करने से पहले। फंक्शन एक हायर ऑन ऑर्डर फंक्शन है क्योंकि ये दूसरे फंक्शन को पैरामीटर के तौर पर ले रहा है, जिससे कोड रीयूजेबल और बहुत क्लीन बनता है। ये किसी को भी वेलकम करने के लिए एक टेम्पलेट होने जैसा है। चलो एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ और गहराई में जाते हैं जिसे भारत में हर कोई समझेगा। टिफिन सर्विस। इमेजिन करो आप एक टिफिन सर्विस चलाते हो। आपका एक मुख्य काम है जो है, अब हर ग्राहक की एक अलग रिक्वेस्ट होती है। एक ग्राहक को एक्स्ट्रा रोटी चाहिए, दूसरे को कम मसालेदार खाना, और तीसरे को शुक्रवार को एक स्पेशल स्वीट डिश चाहिए। क्या आप हर एक ग्राहक के लिए एक अलग डिलीवरी प्लान बनाओगे? बिल्कुल नहीं। वो उतना ही अफरा तफरी वाला होगा जितनी मेरे शो की स्क्रिप्ट रूम। इसके बजाय आपके पास एक मुख्य डिलीवरी फंक्शन है और आप बस ग्राहक की स्पेशल रिक्वेस्ट को एक इंस्ट्रक्शन के तौर पर लेते हैं। वो स्पेशल रिक्वेस्ट एक फंक्शन है, आपका मुख्य फंक्शन एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। ये दो चीजें लेता है, एड्रेस, डेटा और स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कॉलबैक फंक्शन। इंस्ट्रक्शन या हो सकता है आपका डिलीवरी बॉय जो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसे हर स्पेशल रिक्वेस्ट की डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। वो बस मुख्य इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। एड्रेस पर जाओ, टिफिन खोलो और फिर स्पेशल इंस्ट्रक्शन स्लिप फॉलो करो जो उसके साथ आई थी। ये आपकी टिफिन सर्विस को अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट और स्केलेबल बनाता है। आप नए ग्राहकों को नई अनोखी रिक्वेस्ट्स के साथ जोड़ सकते हैं बिना अपनी मुख्य डिलीवरी प्रोसेस को बदले। चलो इसे कोड में देखते हैं। ये किसी ऐसे व्यक्ति को मजाक समझाने से ज्यादा आसान है जिसे समझ नहीं आया। जावास्क्रिप्ट फंक्शन टिफिन डिलीवरी स्पेशल इंस्ट्रक्शन। Function add extra roti. Function make less spicy. Now let's use it. Tiffin delivery
Add extra roti. Output. Tiffin is on its way. Adding 2 extra rotis to the tiffin. Enjoy your meal. Tiffin delivery. Make less spicy. Output. Tiffin is on its way. Making sure the curry is mild. Enjoy your meal. देखो वो फंक्शन हमारा हायर एन ऑर्डर फंक्शन है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है, ये बस उसे एग्जीक्यूट करता है। हमने और को आर्गुमेंट्स के तौर पर पास किया। इसकी यही खूबसूरती है, हमने क्या को कैसे से अलग कर दिया। मुख्य फंक्शन जानता है कि क्या करना है, एक टिफिन डिलीवर करना, और छोटा फंक्शन उसे बताता है कि उसे कैसे कस्टमाइज करना है। ये बिल्कुल आपके फोन पर कॉल फॉरवर्डिंग जैसा है। आपके फोन का मुख्य फंक्शन कॉल रिसीव करना है, लेकिन आप उसे एक और फंक्शन को इंस्ट्रक्शन के तौर पर दे सकते हैं, या आपका फोन एक हायर ऑन ऑर्डर फंक्शन बन जाता है। आपके इंस्ट्रक्शन को लेता है और कॉल आने पर उसे अप्लाई करता है। ये कॉल हैंडल करने के अपने कोर जॉब को नहीं बदलता, ये बस और फ्लेक्सिबल हो जाता है। फंक्शंस को ऐसे पास करने का पैटर्न ही आधुनिक प्रोग्रामिंग को इतना डायनामिक और पावरफुल बनाता है, जिससे हम कम कोड लिखकर ज्यादा काम कर पाते हैं। अब चलो 2 तरह के फंक्शंस की बात करते हैं जिनसे आप मिलेंगे, प्योर और इम्प्योर। एक प्योर फंक्शन को अपने सबसे ईमानदार, भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में सोचो जिसे आप जानते हो। ये एक सिंपल कैलकुलेटर जैसा है। अगर आप इसे 2 और 3 नंबर देते हो और उन्हें जोड़ने के लिए कहते हो, तो ये हमेशा बिना किसी गलती के आपको 5 देगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे आज, कल या 10 साल बाद पूछते हो। इसे बाहर के मौसम या आपने नाश्ते में क्या खाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक इनपुट लेता है और उसी इनपुट के लिए ये हमेशा वही आउटपुट देगा। ये दुनिया में कुछ और नहीं बदलता, ये बस आपको जवाब देता है। वो एक प्योर फंक्शन है। प्रोग्रामिंग के शब्दों में एक प्योर फंक्शन के 2 सिंपल नियम हैं। पहला, समान इनपुट्स दिए जाने पर यह हमेशा समान आउटपुट देगा। दूसरा, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इसका मतलब है कि ये अपनी छोटी सी दुनिया के बाहर किसी भी वेरिएबल को नहीं बदलता। ये एक ग्लोबल सेटिंग को मॉडिफाई नहीं करेगा, ये किसी फाइल में नहीं लिखेगा, और ये निश्चित रूप से आपके सीक्रेट्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू नहीं करेगा। ये बस अपना एक काम करता है और घर चला जाता है। ये उन्हें अविश्वसनीय रूप से प्रेडिक्टेबल और टेस्ट करने में आसान बनाता है। आप जानते हो कि आपको क्या मिलने वाला है हर बार। ये वह भरोसेमंद दोस्त है जो आपको हमेशा एक ही समस्या के लिए समान, सीधा साधा सलाह देता है। दूसरी ओर हमारे पास इम्प्योर फंक्शंस हैं। ये थोड़े अप्रत्याशित होते हैं। एक फंक्शन के बारे में सोचो जो गिनता है कि कितने लोग एक कमरे में एंटर हुए हैं। पहली बार जब आप इसे कॉल करते हो तो ये 1 कह सकता है, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3। भले ही आप उसी फंक्शन को बिना किसी अलग इनपुट के कॉल कर रहे हो, आउटपुट हर बार बदलता है। क्यों? क्योंकि ये खुद के बाहर कुछ पर निर्भर करता है। जितने लोग दरवाजे से गुजरे हैं, जो एक ऐसी स्थिति है जो बदलती रहती है। बाहरी दुनिया पर यह निर्भरता इसे एक इम्प्योर फंक्शन बनाती है। एक इम्प्योर फंक्शन वह है जिसका आउटपुट बदल सकता है, भले ही आप इसे समान इनपुट दें, या वह जो एक साइड इफेक्ट का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, एक फंक्शन जो आपको वर्तमान समय बताता है वह इम्प्योर है। यदि आपको अभी कॉल करते हैं और फिर 5 मिनट बाद फिर से, तो आपको 2 अलग अलग जवाब मिलेंगे। एक फंक्शन जो आपके कंप्यूटर पर एक फाइल सेव करता है वह भी इम्प्योर है, क्योंकि यह खुद के बाहर कुछ बदल रहा है। यह आपकी हार्ड ड्राइव को मॉडिफाई कर रहा है। ये एक दोस्त से सलाह मांगने जैसा है जो जवाब देने से पहले दैनिक राशिफल देखता है। उनकी सलाह इस बात पर निर्भर करती है कि उस दिन सितारे क्या कहते हैं। तो हम ये पूरी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपको हायर ऑन ऑर्डर फंक्शंस और आपके फंक्शन के प्योर या इम्प्योर होने की परवाह क्यों करनी चाहिए? ये पूछने जैसा है कि एक शेफ को नमक और चीनी के बीच का अंतर जानने की क्यों जरूरत है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना अच्छा, स्वच्छ और प्रेडिक्टेबल कोड लिखने के लिए मौलिक है। जब आप हायर ऑन ऑर्डर फंक्शंस का सही ढंग से उपयोग करते हैं तो आप कम दोहराव वाला कोड लिखते हैं। हमारी टिफिन सर्विस याद है, हमने एक डिलीवरी फंक्शन लिखा, 100 नहीं। ये DRY सिद्धांत है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। यह आपके कोड को पढ़ने, अपडेट करने और मैनेज करने में आसान बनाता है।
जहां तक संभव हो, प्योर फंक्शंस का उपयोग करने से आपका कोड अविश्वसनीय रूप से स्थिर और डीबग करने में आसान हो जाता है। चूंकि एक प्योर फंक्शन हमेशा समान इनपुट के लिए समान आउटपुट देता है और किसी और चीज को प्रभावित नहीं करता है, आप इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। जब आपके प्रोग्राम में कुछ गलत हो जाता है तो आप तुरंत अपने प्योर फंक्शंस को समस्या के स्रोत के रूप में खारिज कर सकते हैं। ये लोगों के समूह में झूठे का पता लगाने जैसा है। यदि आप जानते हैं कि 100% ईमानदार कौन है, तो आप अपनी जांच दूसरों पर केंद्रित कर सकते हैं। ये प्रेडिक्टेबिलिटी आपको घंटों के निराशाजनक डिबगिंग से बचाता है, जो किसी भी पंचलाइन से अधिक मूल्यवान है जिसे मैं कभी लिख सकता हूँ। बेशक आप इम्प्योर फंक्शंस से पूरी तरह बच नहीं सकते। आपको दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ता इनपुट प्राप्त करने के लिए, सर्वर से डेटा लाने के लिए, स्क्रीन पर चीजें दिखाने के लिए। पूंजी उन्हें बुद्धिमानी से मैनेज करना है। अच्छे प्रोग्रामर अपने कोड के इम्प्योर हिस्सों को प्योर, लॉजिकल हिस्सों से अलग करने की कोशिश करते हैं। वे अपने एप्लीकेशन के कोर लॉजिक को प्योर फंक्शंस के साथ साफ और प्रेडिक्टेबल रखते हैं, और वे इम्प्योर फंक्शंस का उपयोग सीमाओं पर गड़बड़, अप्रत्याशित वास्तविक दुनिया को संभालने के लिए करते हैं। यह एक साफ, व्यवस्थित रसोई प्योर फंक्शंस और गड़बड़ डिलीवरी और कचरे इम्प्योर फंक्शंस से निपटने के लिए एक अलग क्षेत्र होने जैसा है। अंत में हायर ऑर्डर फंक्शंस, प्योर फंक्शंस और इम्प्योर फंक्शंस के बारे में सीखना एक बेहतर कारीगर बनने के बारे में है। यह सिर्फ काम करने वाली चीजें बनाने से लेकर मजबूत, रखरखाव योग्य और सुरुचिपूर्ण चीजें इंजीनियरिंग करने के बारे में है। यह आपको अपने प्रोग्राम्स को कैसे संरचित करते हैं, इसके बारे में अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप कोड का एक टुकड़ा लिखते हैं, तो एक शो रनर की तरह सोचें। अपने अन्य फंक्शंस को मैनेज करने के लिए हायर ऑर्डर फंक्शंस का उपयोग करें और अपने स्टार परफॉर्मर्स, आपके कोर लॉजिक को यथासंभव प्योर और भरोसेमंद रखने का प्रयास करें। आपका भविष्य का स्वयं, जिसे उस कोड को पढ़ना और बनाए रखना है, आपको धन्यवाद देगा। धन्यवाद और कोडिंग करते रहें।